जी भरावो सारे कैसे होने ठीक ठाक ने। अज भरावो पता नहीं मेरे ना क्या रात ही शायद नमाज नहीं पढ़ी क्या सुबह सुबह इन्ना दुख 3-4 कट्ठे लभ गए ने। एक तो शेयर तुहाडे नाल करदा वा। एक तो मेरी गाड़ियां मेरी उर्दू और पंजाबी दोनों मिक्स हो जाती है। अभी मैंने शावर भी घर जाके लेना। अभी मैं सुबह का जब से उठा हुआ हूँ उस वक्त से यानी कि मैं गाड़ियों पे लगा हुआ हूँ, क्योंकि मेरी जापान पोर्ट के ऊपर ना खड़ी हुई थी गाड़ियाँ। 3 गाड़ियाँ मैं विन किया हुआ हूँ। तो आज मेरी शिपमेंट निकलनी थी, पहले 15 को निकलनी थी, 15 से कैंसिल हुई, 20 को निकलनी थी, 20 से फिर कैंसिल हो गई। फिर मेरी शिपमेंट निकलनी थी 26 को, यानी कि आज है या पता नहीं कल है। मेरा ख्याल आज ही है 26 या कल होनी है 26, मुझे तो अब यहाँ पे डेट कभी नहीं पता। तो नहीं कल है, कल थी 26, आज थी 27। कल मैं पहले जापान में कॉन्टैक्ट करता रहा हूँ अपने पोर्ट वालों से, तो उन्होंने फ़ोन में पिक किया क्योंकि वो थी सैटरडे थी, सैटरडे संडे यानी कि बिट से नहीं लगती, विन नहीं होती। तो अभी मुझे मेल आई हुई थी, मैं सोया पड़ा था, तो अभी मैंने उनकी मेल देखी है। उन्होंने कहा भाईजान शिप आपकी कैंसिल हो गई है। मैंने उनसे रीज़न पूछी कि कॉल की, उन्होंने कॉल अल्लाह का शुक्र है हमारा कौन सा डबलर में बंदा होता है, कौन सा ये हमारी गाड़ियाँ रिसीव करता है। मैंने उससे पूछा कि भाईजान ये तरीक़ेकार क्या बनाए कि गाड़ियाँ हमारी क्यों कैंसिल हुई जा रही है। तो उन्होंने कहा भाईजान एक तो यूक्रेन और रशिया की आपको पता ही है फाइट हो रही है। वो कहते हैं एक तो भाईजान वो बनाए, और ऊपर से एक हमें हमारे साथ गल हुई है कि वड्डी कंपनी है ना शिपमेंट वाली, उसने यानी कि अपने ना सारे जहाज बंद कर दिए हैं चलाना, वो कोरोना की वजह से। तो उनके ना शिपिंग नहीं जा रही है कहीं भी, वो शिपमेंट नहीं कर रहे हैं, उनके सारे जहाज खड़े हैं। और ऊपर से डबलन कौन सा है वो बिल्कुल आखिरी कोना है, क्योंकि जब गाड़ी निकलती है जापान पोर्ट से कम 2.5 महीने से 3 महीने का टाइम लगता है, क्योंकि पहले जाता है अमेरिका, पहले जाता है ऑस्ट्रेलिया, फिर जाता है अमेरिका, कनाडा, फिर यूरोप में आता है, यूरोप में जर्मनी, फ्रांस, यूके से फिर आता है आयरलैंड, और आयरलैंड से फिर बस जहाज की भी मत बच जाती है। जहाज कहता है अब मैंने कहीं आगे नहीं जाना। तो अभी मेरी उनसे बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि भाईजान ये कौन सी आपकी शिपमेंट है ना, क्योंकि मेरी 3 गाड़ियां खड़ी हुई हैं शिपमेंट, और पेमेंट वगैरह मैंने कौन सी पेमेंट करवाता होता हूँ, वो करवाता होता हूँ पे इन डबलिन पोर्ट, क्योंकि गाड़ी आने से हफ्ता पहले में यानी कि मैं पे कर देता हूँ शिपिंग चार्जेस, तो उससे मुझे थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। तो अभी मुझे उनकी मेल आई है भाईजान जंग की वजह से जो शिपिंग कंपनीज है ना, उन्होंने अपनी शिपमेंट यूरोप की तरफ से बंद कर दिया है, क्योंकि अमेरिका यूरोप की तरफ आया हुआ है। तो अब देखें अब क्या करते हैं। ये सबसे बड़ा जो झटका था, क्योंकि जो मेरे एम्प्लॉयड्स हैं किन्होंने गाड़ियाँ मंगवाई हुई हैं मेरे से, उन्होंने मेरे पे करना है कि भाईजान अभी तक गाड़ियाँ नहीं आई। तो ये बहुत बड़ी टेंशन है, यानी कि छोटी मोटी टेंशन है कि किसी ने पे किया हुआ 5500 यूरोस, किसी ने पे किया हुआ है, किसी ने कितना पे किया हुआ है, क्योंकि ये गाड़ियां काफ़ी आपको जापान की मार्केट से काफ़ी यानी कि चीप पड़ जाती हैं। तो अभी भी मैं उन्हीं के साथ राब्ते में हूँ कि क्योंकि मेरी 3 गाड़ियाँ मेरी तो अब इतनी पसंद ही नहीं है कि 3 गाड़ियाँ, एक मेरी 3 गाड़ियों के मैं यानी कि सह सकूँ चार्जेस। एक है मेरी प्रियस 2016 मॉडल, एक है मेरी प्रियस 2018 मॉडल, और एक प्रियस है मेरी वो भी 2018 मॉडल है। तो ये जानी थी वहाँ पे डबलिन पोर्ट में, तो इसकी वजह से बहुत हेडेक हुआ। एक ये हुआ, दूसरी जो शिपमेंट के साथ बात किया वो ऑस्ट्रेलिया की शिपमेंट है, वो भी कह रहे हैं कि हमें अगर ऑस्ट्रेलिया में गाड़ी पहुँच जाती है तो हम आपकी शिपमेंट यानी कि डन करते हैं। तो मैंने अपने दोस्त से पहले बात की, वो जापान में ऑलरेडी जापान में ही होता है, उससे मैंने बात की। मैंने कहा यार अगर तू डिलीवर करवा देता है तो उनको वहाँ पे डिलीवर करवा दे तो मेरी गाड़ी, तो देखते हैं इंशाल्लाह फिर आगे शिपमेंट। उसने कहा भाई आप टेंशन ना लो,
ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਗੱਡੀ पहुंच गई ऑस्ट्रेलिया। मैं कहा चलो ठीक है। मैं उसकी बातों में आके मैंने ऑस्ट्रेलिया की शिपमेंट बुक की है। ऑस्ट्रेलिया की जब शिपमेंट उन्होंने कहा था जो हिडन चार्जेस है ना, जब आप बुकिंग कर रहे होते जो एक हिडन चार्जेस आपके होते हैं जो आपने शुरू में पे करने होते हैं, तो वो आपने 20% पे करने हैं, फिर आपकी शिपमेंट बुक होगी। मैंने वो शिपमेंट बुक की है, तो मैंने उससे कहा कि भाईजान आप ये ड्रॉप कराएं। अब मुझे अभी उसका भी नहीं पता, अगर वो ड्रॉप ना करने आया, क्योंकि आधा घंटा पहले उसकी भी कॉल आई है कि भाई हालात ठीक नहीं है, ये है तो वो है, यानी कि किसे हम अपनी नज़र में कहते हैं एक नवी फिल्म हो गई है मनु। ठीक है, अब देखें, अल्लाह खैर करे, आप ही दुआ करें कि मेरा दोस्त उधर पहुंचा दे। अगर उसने भी ना वहाँ पे मेरी गाड़ियाँ पहुंचाई, यानी कि जापान से ऑस्ट्रेलिया शिपमेंट ना करवाई, मुझे चार्जेस तो ज़्यादा पड़ नहीं है, लेकिन अब क्या करें, ज़ुबान भी कोई चीज़ होती है, अगरों को ज़ुबान दी हुई है उनकी चीज़ है, वो भी उसे क्या कहते हैं परेशान होते हैं कि भैया हमारी चीज़ किधर गई। तो ये यानी कि हमारे साथ बैड हैबिट हो रहा है। तो देखें, अब मुझे सिर्फ आप अपने दोस्त की टेंशन लगी हुई है कि वो मेरा दोस्त कौन सा, वो मेरे यानी कि मेरी गाड़ी को उधर ऑस्ट्रेलिया तक शिपमेंट करवा दे। अगर ऑस्ट्रेलिया तक शिपमेंट हो जाती है तो फिर तो होपफुली 2 महीनों तक गाड़ी डेवलपोर्ट तक पहुंच जाएगी, अवेल हो जाएगी। और अगर उसने ऑस्ट्रेलिया तक शिपमेंट ना करवाई तो फिर काफ़ी यानी कि मेरा 20% यहाँ से भी यानी कि ख़त्म हो जाएगा। 20% यानी कि मैं दे चुका हूँ यहाँ पे 300 यूरोस चार्जेस दे चुका हूँ, जो पाकिस्तानी मेरा ख्याल 50,000 रुपया बनता है, तो वो मैं दे चुका हूँ। यानी कि 50,000 यानी कि 300 यूरो एक गाड़ी का मैंने पे किया है। 300 यूरो एंड 300 यूरो, और ऊपर से गाड़ियों की इंश्योरेंस वो अलहदा से है, 150 यूरो गाड़ियों की इंश्योरेंस है, वो अलहदा से मैंने पे कर चुका हूँ। अब मैं अपने दोस्त की मिन्नत अल्लाह ही कर रहा हूँ यार, किसी ना किसी तरह ना ऑस्ट्रेलिया में शिपमेंट करवा दे, क्योंकि वहाँ पे मेरी शिपमेंट मैंने बुक करवाई है 4 तारीख की, और अगर 4 तारीख तक वो अगर मुझे कोई हौसला करवा देता है तो फिर मैं अपनी यानी कि रूटीन में आ जाऊँगा। फिर यानी कि मेरा इतना पैसा नहीं डूबेगा, थोड़ा ही पैसा डूबेगा। तो लेकिन अभी वो भी चांस भी है, वो भी आगे से फिल्म ही करवा रहा है कि ये है तो वो है। अब देखें, आप भी दुआ करें भाई के लिए कि भाई को थोड़ा नुकसान हो, इतना ज़्यादा नुकसान ना हो। ये जी बस अभी घर आया हूँ, तो माली का काम हो रहा था, तो अम्मी से 2-4 गाड़ियां भी पै गई ने। अम्मी ने कहा तू तेन माली का उछाड़ के गया तो अगे ग्राउंड में जाइए आने, और छोटे को खड़ा करके गया था, यो पबजी खेली जा रहा था, माली साहब काम की जा रहे थे, यो पबजी खेली जा रहा था। ये तो छोटों का हाल है, ये जिम्मेदारियां तो ये लेते ही नहीं है, बेजुम्मेदार बंदे हैं। ठीक है, तो अब ये देखे, ये मुझे कह जा रहा है और खुद सारा दिन पबजी खेलता है। ये कि बस अब ऊपर जा रहा हूँ, माली का काम भी आपको दिखाते हैं। हमने पौधे लगाए हैं, और ये जो हम परदेसियों का सामान पड़ा हुआ है, ये देखें इसके अंदर। ठीक है, ये भी हमारा सामान पड़ा हुआ है, ये थोड़े दोस्तों के परफ्यूम वगैरह पड़े हुए हैं। ये मैंने आपसे जिक्र भी किया था, मेरे पास एक और गोली पड़ी है, वो ये वाली गोली है। ठीक है, ये दोस्त के लिए, मेरे अपने यूज के लिए है, और ये मैं दोस्त के लिए, नहीं दोनों दोस्तों ने, नहीं ये न्यू है, और ये मेरे अपने यूज के लिए है, और ये थोड़े से दोस्तों के लिए परफ्यूम वगैरह है। ये उस दिन के ऐसे पड़े हुए हैं, यहाँ पर देशों का सामान पड़ा हुआ है। और माली किधर गया? माली पॉकेट में है पीछे। शाबाश बेटा। ठीक है, ये जी काम हो रहा है, और जी भाईजान सारा काम हो गया। ਇਹਦੇ ਨਾ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਪੱਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ये जी छोटे बड़े भाई नीचे वॉक करते फिर यहाँ। ठीक है,
कलर लगा लेते हैं। ये सारे पौधे मेरे ही लाए हुए पौधे हैं, ये अभी भी लेके आया हूँ। उस तरफ हमने सब्जी लगवाई है वेज, और वो लगवाया धनिया और भिंडी। केड़ा बी लाया? धनिया, भिंडी, करेला, बैंगन, हरी मिर्च। हरी मिर्च वड्डी वाली ना? जी जी। अच्छा, तो क्यारी साफ कर दी है विचों? मिट्टी सही है? जी मिट्टी सही है। एक खाद लैस मत के और वेले। हाँ, किसी और खाद पानी मिक्स करके ना। हाँ हाँ, वैसा फिलहाल मैं सुनिया लोहड़ी मिट्टी रंग छाड़ दी है। नहीं सर जी, गल बंदा ते इट्टां क्यों फिर इदां हो जांदियां लोहड़ दी मिट्टी दियां? मिट्टी विच कोई कलर वाली होंदी। हाँ, कलर वाली मिट्टी है। हाँ सारी खराब नहीं होती। हाँ, वो तो तुहानू पता हर पासे होंदी है कलर वाली मिट्टी ते। हाँ बिल्कुल, मैंने नहीं लगाना, खुद लगा के आओ, तुम काम करवा रहे हो। इनके साथ ही 5 बनने हैं, कोई लोग के पास सब चीज के। सॉरी, ये जी हमारा मिठू है, ये डरपोक मिठू है, बहुत ही डरता मिठू है। और ये हमारे दूसरे राह बड़े मिठू है, ये जी काटने वाले मिठू है। ठीक है, ये तोती है, वो सामने तोता बैठा हुआ है, वो सामने तोता बैठा है, और ये तोती है। मिठू अपनी मर्जी से जी बोलते हैं, ठीक है, वैसे नहीं ये बोलते, लेकिन ये बाइट करते हैं, ये बाइट करते हैं। लेकिन तो मालिक साहब बाहर का काम करवा लें, ये बाइट करते हैं। और अभी हम तोते को ज्यादा छेड़ेंगे ना, तो उधर से तोता भी भाग के आ जाएगा नीचे कि इसने मेरी वाइफ को हाथ क्यों लगाया है।